क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है। साउथ एशिया में क्रिकेट एक जज्बा है, एक पहचान है और कई लोगों के लिए जिंदगी का हिस्सा है। जब भी पाकिस्तान और इंडिया का नाम क्रिकेट के साथ लिया जाता है, दुनिया की नजरें इन दोनों मुल्कों पर टिक जाती हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों इंडिया आज क्रिकेट की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम बन चुका है, जबकि पाकिस्तान इतना टैलेंट होने के बावजूद कंसिस्टेंसी के लिए स्ट्रगल करता नजर आता है। क्या फर्क सिर्फ पैसों का है? क्या फर्क डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का है? क्या फर्क लीडरशिप का है? या फिर फर्क माइंडसेट और सिस्टम का है? तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई को। 1947 में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान और इंडिया ने अपने क्रिकेट बोर्ड्स एस्टैब्लिश किए। दोनों बोर्ड्स का मिशन एक ही था, नेशनल क्रिकेट को डेवलप करना। मगर वक्त के साथ दोनों के रास्ते मुख्तलिफ हो गए। आज बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। टीवी राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स, आईपीएल रेवेन्यू और ग्लोबल इन्फ्लुएंस ने बीसीसीआई को क्रिकेट का सुपर पावर बना दिया। दूसरी तरफ पीसीबी के पास लिमिटेड मार्केट है। पाकिस्तान की इकोनॉमी और कमर्शियल मार्केट इंडिया से छोटी है। इस वजह से पीसीबी की अर्निंग कैपेबिलिटी नेचुरली कम रहती है। जहां इंडिया बिलियंस जनरेट करता है, वहीं पाकिस्तान को हर फाइनेंशियल डिसीजन बहुत केयरफुली लेना पड़ता है। इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत गहरा है। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, हर फॉर्मेट के लिए अलग कंपटीशन। हजारों प्लेयर्स हर साल compete करते हैं। पाकिस्तान में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कई मर्तबा बदला गया। कभी डिपार्टमेंट्स, कभी रीजन्स, कभी 6 टीम मॉडल, कभी नए रिफॉर्म्स। लगातार चेंजेस ने स्टेबिलिटी को अफेक्ट किया। इंडिया का सिस्टम डेकेड से स्टेबल है। पाकिस्तान का सिस्टम अक्सर एक्सपेरिमेंटेशन का शिकार रहा। इंडिया में स्काउट्स स्कूल लेवल से प्लेयर्स को मॉनिटर करते हैं। अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 हर लेवल पर ट्रैकिंग होती है। पाकिस्तान में टैलेंट नेचुरली बहुत मिलता है। स्ट्रीट क्रिकेट से भी स्टार्स निकल आते हैं। मगर स्काउटिंग नेटवर्क इंडिया जितना ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहा। इसी वजह से कई टैलेंटेड प्लेयर्स सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाते। आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं, ये क्रिकेट की सबसे बड़ी कमर्शियल मशीन है। दुनिया के बेस्ट कोच, बेस्ट एनालिस्ट्स, बेस्ट फैसिलिटीज। यंग इंडियन प्लेयर्स इंटरनेशनल स्टार्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। पीएसएल भी दुनिया की टॉप T20 लीग्स में से एक है। मगर फाइनेंशियल स्केल और ग्लोबल रीच के हवाले से आईपीएल का मुकाबला करना मुश्किल है। इंडिया में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि नेशनल टीम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक पोजीशन के लिए कई वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स compete करते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन सिलेक्शन पॉलिसीज पर अक्सर सवालत उठते रहे हैं। हर दौर में फैंस ने ट्रांसपेरेंसी की डिमांड की है। मेरिट का परसेप्शन भी पब्लिक ट्रस्ट को अफेक्ट करता है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई वैल्यू ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हसन नवाज जनरेशनल टैलेंट। उसने T20 में पाकिस्तान के लिए मैचेस फिनिश किए, ओडीआई में पाकिस्तान के लिए मैचेस फिनिश करे। कमरान हुलाम, उसने ओडीआई में गेम फिनिश करा। टेस्ट में जब सेंचुरी की, पीसीबी मैनेजमेंट ने उसको टीम से ही बाहर कर दिया। यहाँ मेरिट को रिस्पेक्ट ही नहीं दी जाती। इंडिया ने लॉन्ग टर्म कैप्टनसी मॉडल को फॉलो किया। MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हर कैप्टन को अपनी विजन इंप्लीमेंट करने का वक्त दिया गया। पाकिस्तान में कैप्टनसी चेंजेस ज्यादा देखने को मिले। फ्रीक्वेंट चेंजेस प्लानिंग और कंटिन्यूटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इंडियन प्लेयर्स अक्सर सिस्टम ड्रिवन एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। हर चीज डाटा और प्लानिंग पर बेस्ड होती है। पाकिस्तान के प्लेयर्स नेचुरल फ्लेयर और इंस्टिंक्ट के लिए मशहूर हैं। इसी वजह से पाकिस्तान कभी इम्पॉसिबल मैचेस जीत लेता है और कभी इजी मैचेस हार भी जाता है। इंडिया ने पिछले 20 सालों में स्टेडियम्स और अकेडमीज पर बहुत इन्वेस्टमेंट की। ट्रेनिंग सेंटर्स, स्पोर्ट्स साइंस लैब्स, हाई परफॉर्मेंस यूनिट्स। पाकिस्तान भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहा है, मगर स्किल और इन्वेस्टमेंट में अभी भी काफी फर्क मौजूद है। इंडिया में मीडिया प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हर परफॉर्मेंस एनालाइज की जाती है। पाकिस्तान में भी क्रिटिसिज्म होता है, मगर सोशल मीडिया के दौर में दोनों मुल्कों के प्लेयर्स एक्सट्रीम स्क्रूटिनी फेस करते हैं। इंडिया में डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का रिवॉर्ड मिलता है। पाकिस्तान में भी डोमेस्टिक क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैंस और एक्सपर्ट्स सिलेक्शन डिबेट्स को अक्सर हाईलाइट करते रहते हैं। इंडिया ने कोचिंग इकोसिस्टम डेवलप करने में बहुत इन्वेस्टमेंट की। स्पेशलाइज्ड बैटिंग कोचेस, बॉलिंग कोचेस, मेंटल कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स। पाकिस्तान में कोचिंग टैलेंट मौजूद है, मगर लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी और प्लानिंग पर और काम की गुंजाइश रहती है। आज का फर्क टैलेंट का नहीं, पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी कभी नहीं रही। असल फर्क सिस्टम, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटिन्यूटी और एग्जीक्यूशन का है। इंडिया ने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि प्लेयर्स आते और जाते रहते हैं, मगर स्ट्रक्चर मजबूत रहता है। पाकिस्तान के पास भी वही पोटेंशियल मौजूद है। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट स्टेबल हो, मेरिट ट्रांसपेरेंट हो और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस हो, तो पाकिस्तान भी दुनिया की सबसे सक्सेसफुल क्रिकेट नेशंस में शामिल हो सकता है। क्रिकेट की इस जंग में जीत सिर्फ टैलेंट से नहीं होती, जीत उस सिस्टम की होती है जो टैलेंट को कंसिस्टेंटली चैंपियंस में तब्दील कर सके। आपका इस सबसे की ओपिनियन है?
मुझे कमेंट में बताना और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर देना।